जब भी हम भारत की सुरक्षा, ताकत या फिर दुश्मनों को घेरने की बात करते हैं तो हमारा ध्यान सीधे लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों, अरुणाचल प्रदेश के जंगलों या फिर राजस्थान के रेगिस्तान की तरफ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के नक्शे से सैकड़ों किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है जो चीन जैसे महाशक्तिशाली देश की गर्दन को अपने हाथ में दबोचने की ताकत रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की। ये सिर्फ पत्थरों, सीमेंट या कंक्रीट का कोई ढांचा नहीं है, बल्कि ये समंदर में भारत का वो ब्रह्मास्त्र है जिसके बनते ही चीन की आधी से ज्यादा ताकत पानी में बह जाएगी। आज दुनिया के नक्शे पर चीन ने जिस तरह से दादागिरी मचा रखी है, छोटे छोटे देशों की जमीनों और बंदरगाहों पर कब्जा किया है, उसे रोकने के लिए भारत का ये प्रोजेक्ट सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जहां एक तरफ चीन इस प्रोजेक्ट से थर-थर कांप रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के अंदर यानी कांग्रेस और विपक्ष इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है और इस पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, चीन इस समंदर के चक्रव्यूह में कैसे फंस गया है और देश के अंदर इसे लेकर क्या विवाद चल रहा है। का समंदर पर कब्जा और दादागिरी। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की अहमियत को समझने के लिए सबसे पहले हमें समंदर की उस कूटनीति और चालबाजी को समझना होगा जो चीन पिछले कई सालों से चुपचाप चल रहा है। चीन ने दुनिया भर के व्यापारिक रास्तों पर कब्जा करने के लिए एक नीति अपनाई है जिसे डिफेंस की भाषा में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी कि मोतियों की माला कहा जाता है। आइए देखते हैं कि चीन ने भारत को चारों तरफ से समंदर में कैसे घेर रखा है। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट। भारत के पश्चिम में चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर में एक बहुत बड़ा कमर्शियल और मिलिट्री पोर्ट तैयार कर लिया है। इसके जरिए चीन सीधे अरब सागर में बैठ गया है। श्रीलंका का हम्बनटोटा। चीन ने सबसे पहले श्रीलंका को अपने कर्ज के जाल में फंसाया। जब श्रीलंका कर्ज नहीं चुका पाया तो चीन ने उसके रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हम्बनटोटा पोर्ट को 99 साल के लिए लीज पर ले लिया। अब यहाँ चीन के जासूसी जहाज और नौसेना आकर रुकती है जो सीधे भारत के दक्षिणी हिस्से पर नजर रखती है। म्यांमार का क्योकप्यू पोर्ट। भारत के पूर्व में म्यांमार के इलाके में भी चीन ने अपने पैर पसार लिए हैं और वहां पोर्ट और पाइपलाइन का जाल बिछा दिया है। जिबूती और मालदीव। अफ्रीका के जिबूती में चीन ने अपना पहला विदेशी मिलिट्री बेस बनाया और अब मालदीव की राजनीति में दखल देकर भारत के ठीक नीचे अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। चीन की इस पूरी घेराबंदी का सिर्फ एक ही मकसद है, अगर कभी भारत और चीन के बीच युद्ध जैसी स्थिति बने तो चीन भारत को समंदर में हर तरफ से ब्लॉक कर दे। चीन समंदर के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा दादा बनना चाहता है, लेकिन चीन ये भूल गया है कि भारत के पास एक ऐसा नहले पर दहला है जिसे अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो चीन की लाइफलाइन ही कट जाएगी और उसकी काट का नाम है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। क्या है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट? अब बात करते हैं उस महा प्रोजेक्ट की जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे आखिरी द्वीप यानी कि ग्रेट निकोबार पर बनाया जा रहा है। सरकार इस पूरे वीरान और घने जंगलों वाले द्वीप का कायाकल्प करने जा रही है। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 72,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। इसे मुख्य रूप से 4 बड़े पॉइंट से समझा जा सकता है जो यहाँ का पूरा भूगोल बदल देंगे। पहला, इंटरनेशनल कनेक्टर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल यानी कि ICTC यानी ट्रांसपोर्ट का महाहब।
इस प्रोजेक्ट का सबसे मुख्य हिस्सा है एक बहुत बड़ा बंदरगाह यानी कि पोर्ट। इसे गैलाथिया बे में बनाया जा रहा है। ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल का मतलब होता है एक ऐसा स्टेशन जहां दुनिया के सबसे बड़े बड़े मालवाहक जहाज यानी कि कार्गो शिप आकर रुके और अपना सामान उतार सके और यहाँ से छोटे जहाजों में सामान भरकर दूसरे देशों में भेजा जा सके। अभी भारत के पास ऐसा कोई बड़ा पोर्ट नहीं है, इसलिए हमारे देश का लगभग 75% ट्रांसशिपमेंट का काम कोलंबो, श्रीलंका, सिंगापुर या दुबई के पोर्ट से होता है। इसके बनने के बाद भारत खुद दुनिया के व्यापार का केंद्र बन जाएगा और अरबों डॉलर की कमाई होना शुरू हो जाएगी। दूसरा, इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, मिलिट्री और सिविलियन हवाई अड्डा। यहाँ एक बेहद आधुनिक और बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। ये एयरपोर्ट दोहरे मकसद यानी कि डुअल यूज के लिए होगा, यानी यहाँ आम नागरिकों और पर्यटकों के विमान तो उतरेंगे ही, साथ ही भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान जैसे कि सुखोई और राफेल और बड़े जासूसी विमान भी यहाँ से ऑपरेट हो सकेंगे। ये 24 घंटे काम करने वाला मिलिट्री कम सिविलियन एयरपोर्ट होगा। तीसरा, एक मॉडर्न टाउनशिप यानी कि समंदर के बीच चमचमाता हुआ शहर। इस द्वीप पर अभी बहुत कम आबादी रहती है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के तहत यहाँ एक पूरी टाउनशिप यानी कि आधुनिक शहर बसाया जाएगा। यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें, होटल, IT पार्क, सरकारी दफ्तर और टूरिज्म के लिए बेहतरीन रिजॉर्ट बनाए जाएंगे। माना जा रहा है कि आने वाले समय में यहाँ लाखों लोग आकर रहेंगे और काम करेंगे, जिससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। चौथा, गैस और सोलर बेस्ड पावर प्लांट्स यानी बिजली का अपना इंतजाम। इतने बड़े शहर, एयरपोर्ट और पोर्ट को चलाने के लिए भारी मात्रा में बिजली की भी जरूरत होगी। अभी इस द्वीप पर बिजली की वैसी व्यवस्था नहीं है, इसीलिए प्रोजेक्ट के तहत यहाँ एक गैस बेस्ड और सोलर बेस्ड हाइब्रिड पावर प्लांट लगाया जा रहा है, ताकि पूरे प्रोजेक्ट को बिना रुके क्लीन और ग्रीन एनर्जी के लिए 24 घंटे बिजली की सप्लाई मिलती रहे। इस प्रोजेक्ट को लेकर क्या है आरोप और विवाद? अब जहां इतना बड़ा और रणनीतिक प्रोजेक्ट बनता है, वहां कुछ आपत्तियां उठाना भी लाजमी होता है। विपक्ष और कुछ पर्यावरण कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सरकार विकास के नाम पर विनाश कर रही है, लेकिन सरकार के पास इन सभी चिंताओं का बहुत ही ठोस और वैज्ञानिक जवाब है। आइए इन पॉइंट्स को समझते हैं, जो लोग कह रहे हैं, जो विपक्ष कह रहा है और इसको लेकर क्या सरकार कह रही है। आदिवासियों पर खतरा। आरोप है कि शोपिन और निकोबारी जैसे दुर्लभ जनजातियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। सरकार का पक्ष, आदिवासियों के मुख्य इलाके यानी कि ट्राइबल रिजर्व से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। प्रोजेक्ट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि बाहरी लोगों को इनसे कोई सीधा संपर्क ना हो और इनकी संस्कृति हमेशा सुरक्षित रहे। पेड़ों की कटाई और जंगल का नुकसान। आरोप यह है कि प्रोजेक्ट के लिए लाखों पेड़ काटे जाएंगे, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। अब यहाँ पर सरकार का पक्ष है कि जितने पेड़ काटे जाएंगे, कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन के तहत उससे ज्यादा पेड़ दूसरे इलाके में लगाए जाएंगे। ये शहर पूरी तरह ग्रीन और इको फ्रेंडली होगा। तीसरा, कछुओं और दुर्लभ जीवों का विनाश। आरोप है कि गैलाथिया बे में पोर्ट बनने से विशाल लेदर बैग कछुओं के अंडे देने की जगह तबाह हो जाएगी। सरकार का पक्ष, सरकार ने पर्यावरण मंत्रालय के साथ मिलकर स्पेशल कन्वर्सेशन प्लान बनाया है। कछुए और दुर्लभ पक्षियों के लिए अलग से सुरक्षित साइट्स और हैचरी जोन रिजर्व किए गए हैं। भूकंप और सुनामी का जोखिम। आरोप है कि ये इलाका भूकंप जोन में आता है, इसलिए यहाँ 72,000 करोड़ का निवेश डूब सकता है। सरकार का पक्ष, आज की आधुनिक इंजीनियरिंग बहुत एडवांस है। जापान की तर्ज पर इस पूरे प्रोजेक्ट को सुनामी प्रूफ और अर्थक्वेक रेजिस्टेंस तकनीक से बनाया जा रहा है, ताकि देश की सुरक्षा के लिए बना ये किला
हमेशा अडिग रहे। चीन पर यह पोर्ट क्या असर डालेगा? अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, आखिर चीन इस प्रोजेक्ट से इतना क्यों डर रहा है? जवाब छुपा है निकोबार की लोकेशन। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। चीन का 80% तेल और व्यापार इसी संकरे रास्ते से गुजरता है, जिसे चीन की सबसे कमजोर नस यानी कि मलक्का डिलेमा कहते हैं। हमारे ग्रेट निकोबार द्वीप इसी रास्ते के बिल्कुल मुंह पर बैठा है। इस प्रोजेक्ट से चीन पर 3 बड़े असर होने वाले हैं। पहला, गला दबाने की ताकत रखता है ये द्वीप। अगर चीन ने लद्दाख या अरुणाचल में कोई गुस्ताखी की तो भारतीय नौसेना यहां से मलक्का स्ट्रेट को पूरी तरह ब्लॉक कर देगी। चीन का तेल रुक जाएगा, फैक्ट्रियां ठप हो जाएगी और उसकी अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ जाएगी। दूसरा, दादागिरी का अंत। अभी तक चीन हिंद महासागर में जासूसी जहाज भेजता था, लेकिन यहाँ भारत का मिलिट्री रनवे और रडार सिस्टम बनते ही चीन का परिंदा भी हमारी मर्जी के बिना पर नहीं मार पाएगा। बिजनेस में टक्कर। श्रीलंका के हम्बनटोटा और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में के दम पर जो चीन हवा में उड़ रहा था, भारत का ये नया पोर्ट उस पूरे बिजनेस को अपनी तरफ खींच लेगा। तो कहानी बिल्कुल साफ है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट समंदर में भारत का वो चक्रव्यूह है जिसने चीन की धड़कनें बढ़ा दी है। बेशक पर्यावरण की चुनौतियां हैं, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए इस प्रोजेक्ट को टाला नहीं जा सकता। जो चीन हमें घेरने चला था, आज भारत ने उसकी कमजोर नस पर पैर रख दिया है। भारत की इस दमदार नीति पर आपकी क्या राय है? क्या चीन को सबक सिखाने के लिए ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।